चलिए अभी हम एक नया मिनी प्रोजेक्ट करते हैं यूजिंग सर्वलेट एंड जेएसपी। देखिए प्रोजेक्ट हमें क्या करना है, वी वांट टू परफॉर्म यस ऑनलाइन पेट्रोल पंप मैनेजमेंट सिस्टम, राइट। जैसे मान लीजिए हमें क्या करना है, बेसिक एप्लीकेशन करना है पेट्रोल पंप मैनेजमेंट के लिए। अभी पेट्रोल पंप को जो मैनेजमेंट है वो आप कैसे करेंगे, जस्ट वेट। कंसिडर हमें क्या करना है, पेट्रोल पंप के ऊपर जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनका मैनेजमेंट करना है, यस और नॉट। मतलब इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, बताइए। ऑब्जेक्टिव आप कैसे लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा इस प्रोजेक्ट का? इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव ये होगा, क्या कैसे कहेंगे, राइट, दिस प्रोजेक्ट help us to manage the employee and its sale, yes or not, as well as manage the daily collections and track detail activity of a employees, right। मतलब जो भी एम्प्लॉय पेट्रोल पंप के ऊपर काम करते हैं, राइट, उनका पूरा मैनेजमेंट करना है, यस और नॉट। मतलब जैसे कौन सा एम्प्लॉय कौन से मशीन के ऊपर काम कर रहा है, कौन से एम्प्लॉय ने दिन में कितने पेट्रोल को सेल किया है या कितने डीजल को सेल किया है, कौन से एम्प्लॉय ने कितना दिन में कलेक्शंस किया है, इज इट क्लियर और नॉट। ये सारी चीजें हमें करनी है। इसका बेनिफिट हमें क्या मिलेगा कि हम पूरा के पूरा दिन में कितना कलेक्शन हुआ है। मान लो अगर कोई पेट्रोल पंप के ऊपर 10 एम्प्लॉय काम करते हैं तो हमें इस एप्लीकेशन में कुछ ऐसी चीजें करनी है कि 10 के 10 एम्प्लॉय का टोटल सेल कितना हुआ ये भी निकलना चाहिए, और इंडिविजुअल हर एक एम्प्लॉय ने कितना सेल किया ये भी निकलना चाहिए। मतलब जो भी पेट्रोल पंप का ओनर रहेगा उसे मैनुअल प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इज इट क्लियर और नॉट। मतलब ये है। अभी देखिए बहुत बार आपको ये पूछा जाएगा लिटरेचर सर्वे बताइए। लिटरेचर सर्वे का मतलब क्या होता है कि इस प्रोजेक्ट की जरूरत क्यों पड़ी आपको, या आपको क्यों ऐसा लगा कि ये प्रोजेक्ट आपने डेवलप करना चाहिए। तो आप इसका इस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट आप क्या बताएंगे, इसकी जरूरत क्यों है। जैसे मान लीजिए कि पेट्रोल पंप पे अगर आप जाते हैं और मैनुअल प्रोसेस अगर आप करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक रजिस्टर रखना पड़ेगा, फिर हर रोज आने के बाद वहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा, भाई XYZ एम्प्लॉय है, यस और नॉट, ये इस मशीन पे काम करेगा। फिर उस एम्प्लॉय को भी पूरा लिखना पड़ता है, यस सर, कौन सी गाड़ी आई थी, कितना पेट्रोल पे किया है, क्या किया, हर एक चीज़ यहाँ पे मेंटेन करनी पड़ेगी। फिर बाद में हमें शाम में बैठ के क्या करना पड़ेगा, उसका मैनुअल हिसाब लेना पड़ता है। इज इट क्लियर माई पॉइंट और नॉट। इससे बेटर ऑप्शन हम क्या करेंगे, वी वांट टू जनरेट ऑनलाइन प्रोसेस, राइट। देखिए इस प्रोजेक्ट की बात अगर हम करेंगे तो इस प्रोजेक्ट में मेरे पास दो तरीके के एम्प्लॉयज रहेंगे, दो तरीके के यूजर्स होते हैं। सबसे पहला जो एक यूजर है ये रहेगा एडमिन। एडमिन यानी कि हम ये मानते हैं कि इट इज द मैनेजर ऑफ द पेट्रोल पंप। अभी देखिए ये एप्लीकेशन हम मल्टीपल पेट्रोल पंप के लिए बना सकते हैं, बट नाउ वी आर डेवलपिंग फॉर सिंगल पेट्रोल पंप, क्योंकि मिनी प्रोजेक्ट मैं क्लासरूम में पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए हमें ज्यादा लेंदी नहीं बनाना है। इज इट क्लियर। बट इतना है कि सारे के सारे कॉन्सेप्ट के आपके क्लियर होने चाहिए। जैसे एडमिन है और दूसरा मान लीजिए एक लॉगिन रहेगा जो एम्प्लॉय का रहेगा। एक जो लॉगिन हमारा जो बनेगा, एक लॉगिन किसका बनेगा गाइस, एक लॉगिन बनेगा एम्प्लॉय का। अब देखिए एडमिन लॉगिन की बात अगर आप करते हैं तो एडमिन लॉगिन में क्या क्या हो सकता है। जैसे मान लो अगर एडमिन का अकाउंट है, एडमिन पहले लॉगिन करेगा। एडमिन ने लॉगिन करने के बाद जैसे फर्स्ट प्रोसेस रहेगी कि एडमिन को हम क्या करेंगे, यस, लॉगिन प्रोवाइड करेंगे। अभी देखिए अभी एडमिन लॉगिन करने के बाद मान लो कि भाई ये एडमिन नाम का आदमी रियल टाइम में प्रोसेस देखिए, राइट, ये एक यूजर है, इसने खुद का पेट्रोल पंप ओपन किया। पेट्रोल पंप ओपन करने के बाद ये न्यूज देगा कि मुझे पेट्रोल पंप के ऊपर काम करने के लिए एम्प्लॉइज चाहिए। तो सबसे पहले ये एम्प्लॉय मान लो एक कैंडिडेट है, ये इसके पास आ गया और कहा मुझे काम चाहिए। मान लो इसने इसका इंटरव्यू ले लिया और बाद में इसे रिक्रूट कर लिया। गेटिंग माय पॉइंट।
अब ये एम्प्लॉय तो रिक्रूट किया है, बट इसका रिकॉर्ड किसमें ऐड होना चाहिए? इसका रिकॉर्ड सिस्टम में ऐड होना चाहिए। कहाँ ऐड होना चाहिए? सिस्टम में ऐड होना चाहिए। तो इसका सबसे पहला टास्क क्या रहेगा कि ऐड न्यू एम्प्लॉय, मतलब जो भी नया रिक्रूटेड एम्प्लॉय है वो क्या हो? ऐड होना चाहिए। सबसे पहला टास्क है ऐड न्यू एम्प्लॉय। इज इट क्लियर? अभी ऐड न्यू एम्प्लॉय अगर आप करेंगे तो नॉर्मली किसी भी ऑपरेशन में 5 ऑपरेशन तो कंपलसरी करनी है। ऐड, व्यू, क्या, डिलीट, अपडेट एंड सर्च, इतना तो रहेगा ही रहेगा। ये बेसिक कोड एप्लीकेशन है जो आपको हर एक ट्रांजेक्शन, हर एक टास्क के साथ करना ही पड़ेगा। तो मान लो हमने यहाँ एक पहला क्या हुआ, नया एम्प्लॉय आ गया, फिर मान लो नया एम्प्लॉय लेने के बाद इसने से मान लो 2 दिन 4 दिन वट जो भी है क्या दिया है, ट्रेनिंग दिया है, और इसके बाद में ट्रेनिंग देने के बाद ये अभी से डिप्लॉय कर रहा है मशीन के ऊपर, डायरेक्टली काम पे लगा रहे हैं। तो जैसे पेट्रोल पंप ये ऐड करेगा वैसे इसके पेट्रोल पंप के ऊपर कितने मशीन है ये भी इसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। हो सकता है कि 2 मशीन हो, 4 हो, 8 हो, 10 हो, इज इट क्लियर? ये डिपेंड करता है कि पेट्रोल पंप की साइज क्या है उसके ऊपर। तो यहाँ पे अभी हम इसे ऐसा कहते हैं। देन थर्ड, ऐड न्यू मशीन्स। अब उसे क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है, बट ऐड न्यू मशीन जहाँ से ये करते हैं पेट्रोल या डीजल का जो स्टोरेज होता है वो। अभी 4 पॉइंट क्या रहेगा, मान लो इस पेट्रोल पंप वाले ने, देखिए सिनारियो ये है, अरे यार सॉरी है, सिनारियो देखिए ये पेट्रोल पंप है और ये ओनर, ये जो आदमी है पेट्रोल पंप वाला, कंसिडर इसने ऐसे पेट्रोल पंप ओपन किया है और कंसिडर इसके पेट्रोल पंप में ऐसे लगभग 4 मशीन हैं। कंसिडर 2 मशीन है जो पेट्रोल के लिए, 2 मशीन है जो डीजल की है, एग्जाम्पल है। इज इट क्लियर और नॉट? अभी कंसिडर करना, तो इसने कितने लोगों को, मिनिमम कितने लोगों को हायर किया होगा? अगर 4 मशीन है तो कम से कम 4, वैसे तो 12 लोग लगेंगे अगर पेट्रोल पंप 24 आवर चलेगा तो, क्योंकि 8 घंटे का शिप होता है। बट हमें इतनी डिटेल में नहीं जाना है, जस्ट मैं आपको वर्कआउट करके दिखा रहा हूँ, राइट? देखिए यहाँ पे कैसे होगा, कंसिडर मान लो इसने 4 लोगों को हायर किया, अभी कितने मशीन हैं? 4 मशीन है, तो कौन सा एम्प्लॉय कौन से मशीन के ऊपर काम करेगा ये डिसाइड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो उसके लिए टास्क हमें एप्लीकेशन में क्या करना पड़ेगा, अलोकेट मशीन टू द एम्प्लॉयज। यस सर, फोर्थ टास्क आपका क्या रहेगा, अलोकेट मशीन टू एम्प्लॉय, ये आपका फोर्थ टास्क है। इज इट क्लियर? उसके बाद में फिफ्थ, व्यू ऑल एम्प्लॉय और व्यू मशीन वाइज एम्प्लॉय, है ना? मतलब कौन सा एम्प्लॉय कौन से मशीन के ऊपर काम करता है ये हमें देखेगा। अब इसमें बहुत बड़े चैलेंज है, कभी कभी ऐसे हो सकता है कि हर रोज हम रोटेट करेंगे या रन टाइम में चेंज भी कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा अगर हुआ कि मान लो किसी एम्प्लॉय की तबीयत खराब है, आया ही नहीं, तो वहां पे दूसरा एम्प्लॉय भी क्या होना चाहिए, एडजस्ट होना चाहिए। ये हम रन टाइम में बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, बट देखिए क्लासरूम में मैं आपको डेमो पढ़ा रहा हूँ, इजी क्लियर, इसीलिए मैं कम से कम रिक्वायरमेंट में ही काम करूंगा ताकि आपको पूरा काम होना चाहिए। जब मैं आपको प्रोजेक्ट दूंगा तो आपको 15 दिन का टाइम है, यस सर नॉट, तब आप क्या कर सकते हैं, इन डेप्थ उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो हमें इतना ही करना है। अभी देखिए जैसे मान लो एम्प्लॉय ऐड हुआ तो ये एडमिन अपने एम्प्लॉय को लॉग इन देगा, यस सर नॉट? एडमिन क्या करेगा, अपने एम्प्लॉय को क्या करेगा, लॉग इन देगा। तो एम्प्लॉय का काम क्या रहेगा, सबसे पहले एम्प्लॉय क्या करेगा, लॉग इन, यस सर नॉट? सेकेंड, व्यू ऑन प्रोफाइल, क्या मतलब है इसका, मतलब जो एम्प्लॉय लॉग इन करेगा उसे अपना ही प्रोफाइल दिखना चाहिए। जैसे देखिए आप फेसबुक पे लॉग इन करते हैं, यस सर नॉट, या इंस्टा पे लॉग इन करते हैं, देखिए हम हमारा प्रोफाइल देख सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, यस सर नॉट? तो ये जो भी एम्प्लॉय लॉग इन कर रहा है उसे खुद का प्रोफाइल दिखना चाहिए। उसके बाद थर्ड, उसके बाद व्यू ऑन अलोकेटेड मशीन, मतलब इसे ये दिखना चाहिए
कि उसे कौन सा मशीन एलोकेट, जैसे लॉगिन करेगा तो लॉगिन में उसे देखना चाहिए कि आप इस मशीन के ऊपर आज मतलब इस डेट में आप इस मशीन के ऊपर क्या करेंगे, काम करेंगे। इज इट क्लियर और नॉट? 4th पॉइंट। उसके बाद एड न्यू व्हीकल, यस और नो, मतलब जो भी व्हीकल, अभी देखिए जैसे मान लीजिए कि कैसे होगा प्रोसेस, देखिए मान लो ये एम्प्लॉय है, इस एम्प्लॉय को ये मशीन एलोकेट किया है, तो ये अपना इस मशीन के ऊपर क्या रहेगा, खड़ा रहेगा। तो कोई गाड़ी आती है पेट्रोल के लिए, पेट्रोल फिल करने के लिए यहाँ पे आके पार्क होगी, बराबर ना, इस मशीन के बाजू में आके क्या होगी, पार्क होगी। फिर ये एम्प्लॉय राइट, सबसे पहले इस गाड़ी का जो ओनर है, ड्राइवर, इसे पूछेगा भाई पेट्रोल या डीजल है, यस और नॉट। फिर क्या बोलेगा टंकी की, यस और कैप ओपन कीजिए। उसके बाद में मान लीजिए फिर ये पेट्रोल फिल करेगा, तो पेट्रोल फिल करते समय ये एम्प्लॉय अपने एप्लीकेशन के अंदर क्या करेगा, उस व्हीकल की डिटेल फिल करेगा, ताकि हमारे पास रिकॉर्ड रहे, यस और नॉट, कि कौन सी गाड़ी आई थी, यस और नॉट, कितना पेट्रोल, या पेट्रोल हो या डीजल हो, क्या फिल किया है, कितना पेट्रोल या डीजल फिल किया, कितना अमाउंट हुआ था, यस और नॉट, और पे कैसे किया, कैश किया है या ऑनलाइन किया है। इज इट क्लियर और नॉट? इसमें हम पेमेंट गेटवे भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, बट मैं आपको पेमेंट गेटवे का एक डेमो मैं आपको स्प्रिंग बूट में दिखाता हूँ। इज इट क्लियर? अभी तो हम मैनुअली ही इंटर करेंगे पेमेंट, बट एक्चुअल पेमेंट का गेटवे कैसे इंटीग्रेट करते हैं ना, मैं आपको जब हम स्प्रिंग बूट के अंदर एक प्रोजेक्ट करेंगे तो मैं लाइव दिखाता हूँ पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। इज इट क्लियर? देखिए एड न्यू व्हीकल्स, यस और नॉट, इसमें पूरा डिटेल रहेगा। उसके बाद इसे दिखना चाहिए व्यू ऑल व्हीकल्स, अभी इसे सारे व्हीकल दिखने चाहिए, मतलब फिर आप डेली व्हीकल दिखा सकते हैं, यस और नॉट, डेली दिखा सकते हैं, वीकली दिखा सकते हैं, उसके बाद मंथ वाइज भी दिखा सकते हैं, क्वार्टर वाइज दिखा सकते हैं, ईयर वाइज भी दिखा सकते हैं, यस और नॉट। अभी हमें इसमें से एक चीज करनी है, व्यू रिकरिंग कस्टमर्स, मतलब ऐसे कौन से व्हीकल्स हैं जो हमारे पास हर बार पेट्रोल फिल करती है, या उसके बाद में हम ये भी निकाल सकते हैं, एडमिन को ये भी लिखना चाहिए कि कौन सी गाड़ी साल में सबसे ज्यादातर हमारे पेट्रोल पंप पे क्या किया, उसने रिपीट विजिट किया। ये भी बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं, बट हमें फिलहाल तो इतना ही करना है, और 7 लॉग आउट। बट देखिए इसे जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को व्हीकल दिखने चाहिए, बट कौन से एम्प्लॉय को व्हीकल दिखने, खुद के ही अकाउंट के जो जिन जिन व्हीकल के अंदर उसने पेट्रोल डाला है वही व्हीकल दिखने चाहिए। जैसे मान लो ये राम नाम का एम्प्लॉय है और ये श्याम नाम का एम्प्लॉय है, तो राम को राम ने अगर लॉग इन किया तो राम को उन्हीं व्हीकल का डिटेल दिखना चाहिए जिन लोगों ने राम के मशीन पे क्या किया है, पेट्रोल फिल किया है। मतलब राम को श्याम के कस्टमर की डिटेल दिखनी चाहिए क्या? नहीं, ये प्राइवेसी मैनेजमेंट है। यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे, यहाँ हम सेशन का यूज करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? समझ में आ गया? ये अभी हमारा एक बेसिक रिक्वायरमेंट है जो हमें डेवलप करना है। इज इट क्लियर एवरीवन? यस गाइस, चलिए तो अभी देखिए इस प्रोजेक्ट में हमारे पास कितने यूजर्स है, वी हैव 2 यूजर्स। एक क्या है हमारा एडमिन है, और एक हमारा क्या है एम्प्लॉय है। इज इट क्लियर? अभी एडमिन के क्या क्या काम है गाइस, लिख लेते हैं। सबसे पहले एड न्यू मशीन, एड न्यू एम्प्लॉय, allocate machine to employee, view machine wise employee, view all employees, view daily collections। अभी इसमें व्यू डेली कलेक्शन में भी हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहला एम्प्लॉय वाइज कलेक्शन, यस और नॉट। उसके बाद मशीन वाइज कलेक्शन। अब मशीन वाइज कलेक्शन और एम्प्लॉय वाइज कलेक्शन में अंतर क्या दिखाता हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए कि पेट्रोल पंप 24/7 है, तो एक मशीन के ऊपर 3 एम्प्लॉय क्या होंगे, रोटेट होंगे। जैसे एक एम्प्लॉय मान लीजिए सुबह 8 से 4 तक एक एम्प्लॉय रहेगा, 4 से 12 तक एक रहेगा, और 12 से सुबह 8 तक एक रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? मतलब एक मशीन के ऊपर 3 एम्प्लॉयज है, तो मुझे डेली पूरे दिन का कलेक्शन देखना है। तो मैं ये देख सकता हूँ इस एम्प्लॉय ने कितना कलेक्शन किया, बट इस मशीन के ऊपर कितना कलेक्शन हुआ है,
कि जब एम्प्लॉय चेंज होगा तो भी मशीन तो वही रहेगी, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, मशीन वाइज कलेक्शन, उसके बाद एम्प्लॉय वाइज कलेक्शंस, उसके बाद व्यू टोटल मशीन कलेक्शंस, यस और नॉट। ऐसे बहुत सारी चीजें, बहुत सारी रिपोर्ट हम कस्ट यहाँ दे सकते हैं। उसके बाद में ये व्यू कस्टमर्स, अभी कस्टमर्स में भी देखिए व्यू ऑल कस्टमर्स, व्यू ऑल कस्टमर्स, अभी व्यू ऑल कस्टमर्स में भी हम एक चीज देख सकते हैं, व्यू सिटी वाइज कस्टमर। अभी सिटी वाइज कस्टमर कैसे समझ में आ जाएंगे, गाड़ी के नंबर से सिटी वाइज कस्टमर निकलते हैं। जैसे पुणे का पासिंग क्या है, MH12, यस और नॉट। तो MH12 से कितने आ रहे हैं, इससे हमें ये समझ में आ जाएगा कि हमारा जो कस्टमर बेस है ये लोकलाइट ज्यादा है या बाहर के लोग हमारे पास ज्यादा कस्टमर्स आते हैं, इट इज डिपेंड। इज इट क्लियर और नॉट। तो हम उस तरीके से फर्म को प्रमोट कर सकते हैं। मतलब ये बहुत सारी चीजें, अगर आपको पता है, अगर हम इसके ऊपर बहुत अच्छे से रिसर्च करेंगे ना 4-5 घंटे, तो बहुत सारे पॉइंट्स है जो अच्छे से हमें निकल सकते हैं, राइट। बट हम जितना भी कॉम्पैक्ट करेंगे उतना हमारे लिए बेटर रहेगा, जल्दी असाइनमेंट कवर हो जाएगा, राइट और नॉट। देखिए अभी एम्प्लॉय में क्या क्या रहेगा, सबसे पहले एम्प्लॉय क्या करेगा, यस एम्प्लॉय का सबसे पहला टास्क क्या है, एम्प्लॉय लॉग इन करेगा। एम्प्लॉय लॉग इन करने के बाद व्यू ओन अलोकेटेड मशीन, सी, उसके बाद व्यू ओन प्रोफाइल, ऐड न्यू व्हीकल, यस और नॉट। सबसे पहले लॉग इन, व्यू ओन अलोकेटेड मशीन्स, व्यू ऐड न्यू व्हीकल, व्यू क्या, डेली कलेक्शंस, वीकली कलेक्शंस एंड मंथली भी कर सकते हैं, एंड लॉग आउट, बस हो गया। वैसे इसमें करने जैसा बहुत है, बट मुझे सारे के सारे जितने भी कॉन्सेप्ट हमने किए हैं, हर एक चीज हमें यहाँ पे प्रॉपरली क्या करनी है, इम्प्लीमेंट करनी है। इज इट क्लियर और नॉट, अंडरस्टैंड। चलिए उसके बाद में आपको पता है, कोई अगर आपसे पूछेगा कि ये जो प्रोजेक्ट है आपने कौन सा आर्किटेक्चर यूज किया, तो इसे हुए थे मोनोलिथिक हम यूज करेंगे। क्या करेंगे, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। देखिए मतलब 2-3 टाइप को देख, सास होता है, मोनोलिथिक होता है, माइक्रो सर्विसेज भी क्या है, एक आर्किटेक्चर है। बट अभी हम जो भी एप्लीकेशंस करेंगे ये मोनोलिथिक है। मोनोलिथिक का मतलब क्या होता है, जितने भी मॉडल होते हैं एक ही वार के अंदर होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, देखिए अभी हमें 2 टाइप के आर्किटेक्चर तो हम सीखने वाले, मोनोलिथिक एंड माइक्रो सर्विसेज। तो माइक्रो सर्विसेज के लिए तो हम आगे पढ़ेंगे, हमें स्प्रिंग बूट तो लगेगा ही लगेगा। तो अभी हम इसके अंदर जो भी अभी हमारा जो ये रहेगा, सॉरी कौन सा आर्किटेक्चर हम यूज करेंगे, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। अभी मुझे ये पूछना है व्हाट इज मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। अभी देखिए मोनोलिथिक का मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूँ, एग्जांपल लेते हैं। मोनोलिथिक का मतलब होता है कि पूरे एप्लीकेशन की एक सिंगल वार फाइल बनती है और सर्वर पे डिप्लॉय रहेगी, सर्वर पे क्या होगी, डिप्लॉय होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, कंसीडर, जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अभी मान लो कि मैं क्या कर रहा हूँ, कंसीडर वी आर वर्किंग ऑन, कंसीडर कि आप क्या करते हैं, एग्जांपल लेते हैं। देखिए मान लीजिए कि अभी आप है ना, एक आधा एग्जांपल लेते हैं चीज। मान लो कि अभी हम क्या कर रहे हैं कि कंसीडर कि यार अभी हम वी आर वर्किंग ऑन, कंसीडर जस्ट एग्जांपल लेते हैं कि वी आर वर्किंग ऑन ऑनलाइन एग्जाम, ये आपको पता है पूरा। मान लो अभी हम ऑनलाइन एग्जामिनेशन पोर्टल के ऊपर काम कर रहे हैं। अभी ऑनलाइन एग्जाम में मॉडल क्या क्या रहेंगे, देखिए ऑनलाइन एग्जाम में मॉडल क्या क्या हो सकते हैं। जैसे ऑनलाइन एग्जाम की बात अगर आप करेंगे, इसमें मॉडल रहेगा, एक एडमिन का मॉडल रहेगा, यस और नॉट। उसके बाद एक टेस्ट का मॉडल रहेगा, यस और नॉट।
उसके बाद मान लीजिए क्वेश्चन अपलोडिंग का क्या रहेगा, एक मॉड्यूल रहेगा। इज इट क्लियर? ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल रहते हैं। अभी हम क्या करेंगे, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में क्या होता है, देखिए मोनोलिथिक आर्किटेक्चर की बात अगर हम करेंगे तो मोनोलिथिक में ये सारे के सारे मॉड्यूल हम एक सिंगल वार के अंदर लाते हैं। कैसे लाते हैं? सिंगल वार में। मतलब आपका ऑनलाइन एग्जाम का जो मॉडल, जो स्टूडेंट साइड में जो एग्जाम स्टूडेंट दे रहा है, वही मॉडल भी इसमें रहेगा, एडमिन मॉडल भी इसमें रहेगा, क्वेश्चन मॉडल भी इसमें रहेगा, रिजल्ट मॉडल भी इसमें, हर एक चीज कहाँ रहेगी, एक ही वार के अंदर रहेगी। और ये वार सर्वर पे जाएगी। ये वार कहाँ जाएगी? सर्वर पे जाएगी या क्लाउड पे जाती है। अभी इसका ड्रॉबैक बताता हूँ। ड्रॉबैक क्या है? कंसिडर कि इस पोर्टल में ऐसे एट अ टाइम 1000 स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं। यस और नॉट? इस पोर्टल में 1000 बच्चे क्या कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं। तो जो एग्जामिनेशन वाला जो मॉड्यूल है, सिर्फ मतलब जहां से क्वेश्चंस आते होंगे, स्टूडेंट को क्वेश्चन दिख रहे हैं, स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, एग्जाम दे रहा है, इस मॉड्यूल को ज्यादातर लोग यूज करते हैं। 1000 लोग इस मॉड्यूल को यूज करेंगे। अभी देखिए इस केस में ये जो मॉड्यूल है, एडमिन मॉड्यूल है, बाकी बहुत सारी फैसिलिटीज है इसके अंदर। यस और नॉट? इसको ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं क्या? नहीं है। तो ड्रॉबैक क्या आता है पता है? ये जो एडमिन है आपका, ये एडमिन जब इस मॉडल को भी एक्सेस करेगा तो इस मॉडल के ऊपर जितना लोड है, यही लोड इसके ऊपर भी रहता है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपका साइड क्या होता है, डाउन हो जाएगा। इज इट क्लियर? मतलब मोनोलिथिक में हम क्या करते हैं, सारे के सारे मॉडल एक ही वार के अंदर लाते हैं। अब अगर हम इसे माइक्रो सर्विसेज की बात अगर हम करेंगे तो माइक्रो सर्विसेज में हम क्या करते हैं, हर एक मॉडल का अलग वार बनाते हैं। हर एक मॉडल का क्या करेंगे, अलग वार बनाते हैं। जैसे जैसे एग्जाम मॉडल अलग रहेगा, क्वेश्चन मॉडल का अलग बनाएंगे। जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे हैं। इज इट क्लियर? ऐसे अलग अलग मॉडल बनेंगे, अलग अलग प्रोजेक्ट बनाते हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट बनाएंगे, अलग अलग डेटाबेस भी रहते हैं। और ये सारे मॉडल इंटरनली एक दूसरे के साथ काम करते हैं। जब आप इसे क्लाउड पे होस्ट करेंगे तो मान लीजिए 1000 बच्चे ये मॉडल क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो इन मॉडल इस ये जो मॉडल है, ये मॉडल ज्यादा यूज नहीं होंगे। तो मतलब जितना भी आपका सर्वर का जो भी स्पेस है, मतलब जो भी आपका क्लाउड रहेगा, हम पूरा का पूरा यहाँ पे फोकस कर सकते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? मतलब माइक्रो सर्विस में ऐसे रहता है। बट कोई अगर आपसे पूछेगा ना कि आप इसमें आपने कौन सा आर्किटेक्चर यूज किया, तो आप क्या बोलेंगे, मोनोलिथिक यूज किया है। इज इट क्लियर? वैसे माइक्रो सर्विसेज से समय पर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा ये क्या है। एक अच्छा एग्जांपल लेके भी हम इसे सॉर्ट आउट करेंगे। बट अभी हम जो भी बना रहे हैं, व्हाट दिस, वी आर वर्किंग ऑन मोनोलिथिक, राइट? तो आप ये तीनों भी एक बार पढ़िए, मोनोलिथिक क्या होता है, माइक्रो सर्विसेज क्या है, एंड सच। इज इट क्लियर और नॉट? देखिए एक हो गया ये जो है, इट इज डिप्लॉयमेंट आर्किटेक्चर। अभी हम इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, अभी हम वेब में इसे जो इंप्लीमेंट करेंगे तो देखिए वी आर यूजिंग एमवीसी आर्किटेक्चर। इसमें हम कोड मैनेजमेंट के लिए कौन सा आर्किटेक्चर यूज करेंगे, एमवीसी। अभी ये मोनोलिथिक माइक्रो सर्विसेज क्या है, विद द डिप्लॉयमेंट आर्किटेक्चर्स, राइट और नॉट? ये देखिए ये वेब सर्विसेज है। और यहाँ देखिए ये जो भी है, यहाँ पे हम कोड के लिए क्या करेंगे, कोड के लिए हम कौन सा आर्किटेक्चर यूज करेंगे, एमवीसी। और डिप्लॉयमेंट के लिए मोनोलिथिक। इज इट क्लियर और नॉट? मतलब मोनोलिथिक में हम सारे के सारे प्रोजेक्ट के पूरे मॉडल एक ही वार के अंदर बना के डाल देते हैं। यस और नॉट? वी आर यूजिंग एमवीसी आर्किटेक्चर फॉर कोड मैनेजमेंट। यहाँ देखिए, राइट? ये माइक्रो सर्विस के समय में हम डिटेल में देखेंगे, बट जस्ट टॉपिक में तो बता रहा हूँ। इज इट क्लियर एवरीवन? देखिए तो यहाँ हमें क्या करना है, वी आर यूजिंग एमवीसी आर्किटेक्चर फॉर कोड मैनेजमेंट। अभी हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, व्हाट इज एमवीसी? यस और नॉट? सो एमवीसी का मतलब क्या है, वी कैन से एमवीसी स्टैंड्स फॉर मॉडल, व्यू एंड अ कंट्रोलर। ओके, हम इसको डिटेल में देखेंगे दूसरे वीडियो में।